हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। शुक्रवार को भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की बात मैं कर रहा हूं। अमित शाह ने भोपाल का दौरा करके प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने भी मिशन 2023 के लिए काफी पहले से तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच दोनों तरफ से यह दावे किए जाने लगे कि विरोधी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। जाहिर है 2018 में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने इसी दल बदल के दंश की वजह से 2020 में अपनी सत्ता खो दी थी, आपको भली बात याद होगा। तो इस बार कोई पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। ऐसे में कांग्रेस का यह दावा कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और यह सियासी काउंटर है या वास्तविकता, किसके दावे में कितना दम है, उससे पहले पार्टियों के भीतर यह बहस छिड़ गई है कि पार्टी में कितने खुददार हैं और कितने गद्दार। और ध्यान दीजिएगा, यह खुददार और गद्दार कांग्रेस भी ढूंढ रही है और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि दोनों तरफ से जिन दो बड़े नेताओं ने यह बयान दिया है वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एक पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है। मौजूदा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की एक बार फिर दल बदल की सुगबुगाहट तेज हो चली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये दावा कर रहे हैं कि विरोधी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। इसकी शुरुआत शिवराज सरकार के सीनियर मंत्री भूपेंद्र सिंह के दावे के साथ हुई। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेसी विधायक और नेता बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। पार्टी को निर्णय करना है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। भूपेंद्र सिंह के दावे से कांग्रेस में खलबली जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि इसके पहले 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था, जिसके बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिर गई थी। और ऐसे में पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि दोबारा ऐसा न हो। हालांकि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी बीजेपी के कई विधायकों के उनके संपर्क में होने की बात कहकर माहौल को गर्मा दिया। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है। दल बदल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी नेता अपने अपने दावे को सही बता रहे हैं। ये केवल बयानबाजी है। कांग्रेस का एक एक विधायक पार्टी के साथ है और पूरी निष्ठा के साथ है, और इस तरह की बात जो जाने वाले थे और जो बिकने वाले थे वो जा चुके। कमलनाथ जी अपना घर संभालें। डिवीजन जब भी हुआ है तो कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस के ही लोग यहाँ वहाँ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में टिप्पणी करने से पहले विचार करें कि कौन आदमी है। एक आदमी ठीक से संभाल नहीं पा रहे। बहरहाल भूपेंद्र सिंह और कमलनाथ के बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि किसका दावा ज्यादा दमदार है। क्या एमपी कांग्रेस फिर टूटने वाली है या कांग्रेस बीजेपी से अपनी सरकार गिराने का बदला लेने वाली है? अगर दोनों तरफ के दावे सच हैं तो प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 2023 की चुनावी रणभूमि में कितने खुददार कहलाएंगे और कितने गद्दार। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो जिनसे बहस करनी है वो सीधे उन मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, और संगीता शर्मा जी हैं, ये अपनी बात सीधी सीधी रखने के लिए जानी जाती हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। लेकिन हितेश जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं
कि कितने विधायक आपके संपर्क में हैं कांग्रेस के? आपके पास तो पूर्ण बहुमत वाली पार्टी है, आपके पास तो बहुमत से ज्यादा लोग हैं, फिर ये नौबत क्यों आ गई? देखिए 2003 में जब हमने सत्ता ली थी और दिग्विजय सिंह जी को उखाड़कर फेंका था, तो हम 2/3 बहुमत पे थे, 173-74 सीटें हमारी हो गई थी। तो मध्य प्रदेश की तो देखिए राजनीति बाइपोलर पॉलिटिक्स है, तो मेजोरिटी तो हम ले ही लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी विधायक हो ना हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में साहब लोग कांग्रेस से निराश है, कांग्रेस के थके हुए नेतृत्व से निराश है। कांग्रेस के अब जो आप लोग सुन रहे होंगे ना कि जो पीके को देने वाले हैं चलाने के लिए कांग्रेस आउटसोर्स कर रहे हैं, उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा उनका क्या भविष्य होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि उन्हें भाई यानी कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में, वो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बहुत लोग और विधायक भी बड़े बड़े नेता हैं साहब। और आपने देखा ना कि भाई आपको जब याद हो, जब उपनेता प्रतिपक्ष आ जाते हैं, आप सोचिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना अविश्वास पार्टी नेतृत्व पर व्यक्त करते हुए, तो कुछ तो है साहब भाजपा में कि जो अच्छा है। जबकि आप सोचिए 15 महीने तो इन्हीं की सरकार थी, जैसे तो आपको जरूरत क्या है उनकी, उन कांग्रेस नेताओं की? आपकी तो अच्छी भली सरकार चल रही है, तो क्या जरूरत है? हाँ, हमको नहीं है, लेकिन लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है ना साहब। तो लोगों को तो जरूरत है ना, तो जो हमारी विचारधारा में यकीन रखते हुए हमारे साथ यदि चलना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई। अब आप देखिए अच्छी खासी सरकार कमलनाथ जी की चल रही थी, रोज उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू किया। 18 साल से जिन्होंने बिल्कुल असंदिग्ध रूप से अपना पूरा जीवन सिंधिया जी ने कांग्रेस को दिया कि साहब सड़क पे चले जाओ, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। तो भाई आदमी क्या करे आप बताइए। अच्छा, उनके साथ जो लोग आए वो कितने सीनियर लोग हैं, तुलसी सिलावट संगीता जी देखिए यहाँ पर हितेश वाजपेयी ये कह रहे हैं कि अब आना चाहते हैं लोग और क्यू में हैं, पंक्ति में हैं, तो हम क्या करें? अब जब कांग्रेस से लोग आना चाहते हैं तो हमारे पास तो एक लिस्ट है, वो ये बता रहे हैं, तो हम उन्हें लेंगे। संगीता जी से सवाल है या मुझसे है? नहीं, संगीता जी से है, वो सुन रही हैं। देखिए राहुल जी, ये तो हितेश जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है। जी नहीं, बोलिए, आप बोलिए। हाँ राहुल जी, हाँ राहुल जी, मैं यही बोल रही थी कि प्रदेश की जनता भी जानती है, हितेश जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब 15 महीनों की कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी और किस तरीके से हमारे विधायकों को ले जाकर बेंगलुरु में रख लिया था और फिर हम लोगों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। तब किसे जरूरत थी, इनसे ये पूछिए, तब किसे कांग्रेस के विधायकों की जरूरत थी? और मुझे ये बताइए कि जब 2018 में कमलनाथ जी ने अपने नेतृत्व में सरकार बनाई, उन 15 सालों की सरकार जो मध्य प्रदेश में जंगल राज बनाकर रखा हुआ था, उस सरकार को हटाकर जैसे ही हमने 2018 में सरकार बनाई तो शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ से जब कुर्सी छिनी तो उनके पेट में इतना दर्द हुआ कि वो खेतों में उतरने लगे, ट्रैक्टर चलाने लगे, जमीन पर उछल कूद करने लगे और तब भी बात नहीं बनी तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे विधायकों से संपर्क किया और खरीद फरोख्त की बात करने लगे, लोकतंत्र का अपमान किया। और ये मेरे प्रदेश की जो जनता मुझे सुन रही है, उन प्रदेश की जनता के मत का अपमान किया था उस समय। और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं संगीता जी, जरा सुनिएगा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर चुनाव होने वाला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में क्यों हैं? क्या आप सरकार बनाना चाहती हैं चुनाव से पहले ही? क्योंकि आपके चीफ ने यह बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस संपर्क में हैं। देखिए राहुल जी, बिल्कुल सीधा सा फंडा है। मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता, संगठन मंत्री ये हमारे संपर्क में क्यों है, ये मैं बता देना चाहती हूँ। हितेश जी भी जानते होंगे पर हितेश जी टीवी पर नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन 22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लेकर खरीद फरोख्त कर ले गई थी, उन 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे उन 22 सीटों से,
आज जब उन्हें फिर टिकट नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएंगे? उन्होंने जो इतने साल वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं उन विधानसभाओं में, तो बेसिकली वो तो आएंगे कांग्रेस के पास। घुमा के बोल रही है ना संगीता जी, क्योंकि इन्होंने तो मैंने तो परिचय में कह दिया कि आप बहुत सीधा सीधा बोलती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे संगीता जी कि जो बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में हैं, क्या आप सरकार बनाना चाह रही हैं क्या चुनाव से पहले? ऐसी कोई मंशा है क्या आपकी? देखिए, चुनाव से देखिए, कमलनाथ जी ने पहले ही कहा है कि खरीद फरोख्त करना चाहता तो मैं पहले ही कर देता, पर उन्होंने नहीं की और न वो आगे करेंगे। हाँ, वो जनता के मत से जीतकर सरकार जरूर बनाएंगे और जो विधायक आना चाहते हैं उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करेंगे कि खरीद फरोख्त करके और जनता के मत को लूटकर। और हितेश जी देखिए, ये साफ साफ कह रही है संगीता जी, साफ साफ कह रही है कि देखिए भाई, मैं खरीद फरोख्त में यकीन नहीं करती हमारी पार्टी। अगर पहले करना होता तो हम लोग कर लेते, हम तो चुनाव लड़ने में यकीन करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी का कोई विधायक है तो हम उसे 23 में चुनाव लड़वाएंगे। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप दोनों की चर्चा सुन रहा था राहुल जी, तो मतलब 30-35 टिकट तो तय हो गए हैं कांग्रेस में अभी से, ऐसा मान लीजिए। तो वो 30-35 जो अभिलाषी हैं उन स्थानों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो मानकर चले कि कमलनाथ जी ने उनके टिकट तो बेच दिए ऑलरेडी। तो वो तो छोड़ दे उम्मीद। अब बचे हुए अपन लोग 200 की बात करेंगे, ऐसा कमलनाथ जी का शायद कहना होगा। बहरहाल खैर, ये सब चीजें हाथ प्रयास ठीक है। करती हितेश जी, अब मुझे बताइए आप 22 लोगों का क्या करेंगे उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? चिंता आपको उनकी करनी चाहिए। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ राहुल जी, आप शायद मॉडरेट करिएगा, पर उन्होंने यही कहा कि इन जगहों पर टिकट तय है, उनको हम लड़वाएंगे। आप तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो सिर्फ टवल चलने वाली है 22 सीटों पर, उसका आप लोग क्या चिंतन कर रहे हैं? इस पर विषय। अच्छा, ये 35 लोग जो आपके संपर्क में, इनके टिकट तय हैं आपके यहाँ या नहीं है? आप क्या कहना चाहती है? संगीता जी, आप ही सवाल है ये हितेश जी का। ये संगठन तय करेगा हितेश जी, चिंता इस बात की नहीं, तो आपने अभी बोला ना कि कमलनाथ जी ने उनको ये कहा कि हम उनको विधानसभा लड़वा कर लाएंगे, तो मतलब 35 टिकट तय मानूं कि हो गए आपके यहाँ? देखिए, मैंने फिर से आपने पूरी बात को सुना नहीं हितेश जी। देखिए हितेश जी, ध्यान से सुनिए तो पूरी बात हो जाएगी। आपने ही कहा ना कि इन लोगों को हम विधानसभा से लड़वा कर लाएंगे, जो ये विधायक हैं जो आपके संपर्क में। चुनाव से पहले सरकार बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, चुनाव से पहले सरकार बनाने का हमने नहीं कहा है। 2023 में चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो इनको प्रत्याशी बनाकर लाएंगे तो 35 टिकट तय है ना? मतलब आप क्या ये मान लूं मैं? नहीं, देखिए, हम तो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी से भी यदि कोई आ रहा है तो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। हम तो सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिनसे आप बात कर रही है उनको भी धोखा देंगे कमलनाथ, ऐसा कहना चाह रही है कि नहीं देंगे, सर्वे में नाम नहीं आया तो नहीं देंगे। हितेश जी, आप घुमाना चाहते हैं, आपका दवाखाना आप यहाँ मत खोलिए। विधानसभा लड़वा कर लाएंगे उनको। नहीं, आप दवाखाना यहाँ पर लोगों को जिनको आप विधानसभा लड़वा कर लाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, टिकट तय मान लूं उनके, तो आपने कहा नहीं टिकट तय नहीं है उनके। ये विधायक है, पेशेंट नहीं है, तो क्या करार हुआ है आपका और उनका? नहीं, आप ये तो आप लोगों ने किया। देखिए संगीता जी, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर है। हम 22 लोगों को यहाँ मैंने डॉक्टर के तौर पर हितेश जी को नहीं बुलाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बुलाया है, और संगीता शर्मा जी को कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए ना, आपको तो मौका दे दिया, दोनों लोग आप लोग बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करने आया हूँ, बड़ी सीधी बात सुनिए संगीता जी, एक मिनट सुनिए ना, मेरी बात भी सुनिए, आप बोलती रहेंगी, मुझे भी सुनिए। मैं यहाँ मध्य प्रदेश की बात करने के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक स्थायी सरकार रहे। आपकी तरफ से दोनों लोग बोल रहे हैं कि उनके और उनके विधायक संपर्क में बैठे हैं और उस पर मीडिया का काम करते हैं। अरे आप देखिए, हमने तो कहा ना कि उनके भी विधायक हमारे संपर्क में है, पर उनकी तरह खरीद फरोख्त करके जनता के मत को बेचेंगे नहीं। हम लोग चुनाव करेंगे और चुनाव से जो हमें बहुमत मिलेगा उससे हम सरकार बनाएंगे। मतलब हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं बनाएंगे। और जहां तक बात है डॉक्टर साहब वाली, तो डॉक्टर साहब ने एक दवाखाना खोल रखा है, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है संगीता जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हितेश वाजपेयी ने दवाखाना खोल रखा है। उन्हें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बुलाया गया है, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें ना
कि वो दुकान खोल जी रखे हैं, हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी अब उसमें नहीं। मुझे ये बताइए, देखिए सुनिए एक मिनट मैम प्लीज, मैम मैंने आपकी बात सुन ली ना। संगीता जी, संगीता जी आपकी बात मैंने सुन ली, का काम कर रहे हैं, आप बहुत मजबूत विपक्ष की प्रवक्ता हैं, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं उस दवाखाने की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो हितेश जी खुद बता देंगे आपको। राहुल जी, मेरा तो नहीं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। संगीता जी सुनिए ना जरा, देखिए आप पूरी सुनी नहीं रहे ना, तभी तो मेरी बात नहीं, मैं दोनों लोगों को मौका दिया, मैंने बीच में बोला, दोनों लोगों को मौका दिया, बीच में बोला। संगीता जी प्लीज नहीं पढ़ना चाह रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए ना। संगीता, आपको बताना संगीता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ संगीता जी। कांग्रेस के विरोध में यदि दिन और रात लिखता है तो मैं यही मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैं अपने दर्शकों को ही बता दूं कि यहां पर मध्य प्रदेश की बात मैं करने के लिए बैठा हूं और एक स्थिर सरकार रहे, यही हमारी सबकी मंशा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि उनका विधायक उनके साथ है, उनका विधायक उनके संपर्क में है, तो इससे अस्थिर सरकार का इशारा होता है। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने 2020 का उपचुनाव जो है कितने गद्दार और कितने खुददार के आधार पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों ने आज जो स्टेटमेंट दिया है उससे लगता है कि सरकार अस्थिर है, ऐसा प्रतीत होता है। तो हितेश जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? अगर आपके संपर्क में कांग्रेस के कुछ विधायक थे तो आप नोट कर लेते, ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? नहीं, हम लोग तो देखिए 2023 की तैयारियों में लग गए हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 2000 मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत 2000 युवाओं को 1 लाख से 25 लाख तक का लोन, जिसकी राशि लगभग 112 करोड़ होती है, हम लोग डिसबर्स कर चुके हैं। तो इसी प्रकार अन्य स्कीम, जैसे एक जिले में, आप भी मध्य प्रदेश से बहुत परिचित हैं, एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इसके लिए लगभग 2100 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ और मुझे आपको यहाँ बताते हुए खुशी है कि इस 2100 करोड़ की राशि में से 500 करोड़ की राशि का मेहनताना जो है भुगतान हो चुका है, क्योंकि मनरेगा के तहत बनेंगे। तो लगभग 3800 कुछ संख्या में हमारे 52 जिलों के आप जोड़ेंगे तो निकल कर आते हैं। तो यानी कि उसमें काम जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरे सवाल पे रहिए ना कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? आप लिख लेते कि कौन कौन संपर्क में, आप फ्रंट पर आकर ये बयान दे रहे हैं। नहीं, फ्रंट पर हमने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बुलाया राहुल जी। जैसे आप मुझसे अभी सवाल पूछेंगे तो मैं हो सकता है 6 से आगे की संख्या बता सकता हूँ, कुछ मेरे भी संपर्क में होंगे, मेरे जो अन्य नेता हैं उनके भी संपर्क में होंगे। देखिए क्या होता, संगीता जी भी हमारे संपर्क में रहती हैं, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। गाय बगाए हम लोग चाय पीते डिस्कस कर लेते हैं कि साहब कांग्रेस में बहुत मजा नहीं आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दोनों बड़े सीनियर नेता, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहा है, तो इसका क्या माना जाए? संपर्क में तो आपके सारे लोग होंगे, कमलनाथ जी भी संपर्क में होंगे, शिवराज जी भी संपर्क में होंगे, लेकिन ऐसे बयान का मतलब क्या था, वही जानना चाह रहा हूं। अजय सिंह जी भी हैं, गोविंद सिंह जी भी हैं, तो वो तो दूसरा संपर्क हो गया। वो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। मैं तो केवल संपर्क की बात कर रहा हूँ। और कमलनाथ जी तो हमारे लिए शुभंकर है, वो सरकार बना भी लेते हैं तो 15 महीने बाद हमको देकर चले जाते हैं, तो हमें उनसे क्या गुरेज है? हमें उनसे कोई बुराई थोड़ी ना है। तो हम तो तैयारी में लगे हैं। हमने 18 में कांग्रेस से सुन रही हैं 1% ज्यादा वोट लिया था। उनके लिए शुभांकर है कमलनाथ जी, शुभ है। जी सुन रही हूँ, जवाब दीजिए इसका। देखिए अभी राहुल जी, हितेश जी की बात से एक बात तो खुलकर सामने आई गई कि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि 2023 में हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसीलिए हम विधायकों के संपर्क में हैं। तो मतलब इन्होंने अभी से ये समझ लिया है कि हम जब तक कांग्रेस के विधायक नहीं लेंगे सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। इन्होंने किसानों का जो कर्ज माफ, जो स्कीम हमारी चल रही थी, कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, उस स्कीम को आके इन्होंने बंद कर दी। उसके आगे के किसानों का कर्ज इन्होंने माफ किया नहीं। इन्होंने कन्या विवाह योजना में 28,000 देते थे, कमलनाथ जी ने 51,000 रुपया दिया। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, इन्होंने व्यापम जैसा महाघोटाले का दूसरा पार्ट कर दिया। अब शिवराज जी को लोग नापसंद कर रहे हैं और इसलिए 2023 में कमलनाथ जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और बस इसी बात की बेचैनी से ही भूपेंद्र सिंह जी को ये बोलना पड़ा कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में, ये डर उनका झलक गया। और जहां तक मेरी बात है तो मैं हितेश
राजेश वाजपेयी जी भी हमारे संपर्क में रहते हैं, हम लोग फोन पर बात करते हैं। आजकल ये पत्रकार के तौर पर दवाखाना चला रहे हैं, उस दवाखाने में ये दिन रात कांग्रेस की आलोचना करते हैं। क्या तो हम ये कहते हैं कि हमारे संपर्क में हितेश जी भी हैं और इनकी पार्टी के कई लोग हैं। अब लोगों का विश्वास कमलनाथ जी पर है, 28 उपचुनाव और लोगों का विश्वास कमलनाथ जी पर है। वो चाहते हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री सब चुनाव में पता लगती है। 100 यूनिट और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 2018 के चुनाव में भी हमको 2.5 लाख यानी कि 1% वोट अधिक मिला है कांग्रेस से, हमको कम वोट नहीं मिले। और ये तो आंकड़े ईसीआई के उपलब्ध हैं, हम देख सकते हैं। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का रिजल्ट अलग प्रकार का रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में तो साहब हमको अधिक वोट मिले हैं कांग्रेस से। तो इसमें आप किस आधार पे आप कहेंगे कि हमारा जो जनाधार है वो कम हुआ? ये तो नहीं कह पाए। हाँ, संगीता जी, आप आधारहीन बात कर रही हैं। देखिए, आधारहीन बात हम क्यों करेंगे? जिन्हें विधायकों को खरीदना पड़ रहा हो, जिन्हें दूसरी पार्टी से विधायक लेना पड़ रहे हो, पैसा लगाना पड़ रहा हो, आधारहीन तो वो लोग हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि आपको जितने विधायक खरीद कर सरकार बनानी, हम तो जनता के मत से सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी पर विश्वास है प्रदेश की जनता का। उन्होंने 100 रुपए 100 यूनिट दिया था, उन्होंने माफियाओं को खत्म किया था, जो 15 सालों से पाल रखे थे भाजपा ने, उन माफियाओं को खत्म करने का काम कमलनाथ जी ने किया था। तो अब कमलनाथ जी पे जनता विश्वास कर रही है और इनके विधायक अगर कमलनाथ जी से संपर्क कर रहे हैं कि हम तो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप भी अच्छे तो कमलनाथ जी मना थोड़ी करेंगे। वो कहेंगे आइए हमारी पार्टी में आपका स्वागत है और हम चुनाव लड़वाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह चोरी छुप के करके चोरी नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमको कहीं भी कैंपेन में भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा जनाधार कम है। और रिजल्ट में भी सामने आया कि जनाधार के रूप में शिवराज जी का जनाधार कमलनाथ जी से ज्यादा ही निकला। हाँ, सीटें हमारी है, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, 5 कम हुई थी। हम इसलिए विपक्ष में बैठे, हम अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी खुद हिट विकेट हो गए। उन्होंने सोचे सिंधिया जी जैसे कद्दावर नेता, तुलसी सिलावट जी जैसे एक्सपीरियंस विधायक, बता दीजिए, फिर उसके बाद गोविंद सिंह जी जैसे, मतलब आप देयर ऑल सीनियर पीपल, 4-4, 6-6 बार के कांग्रेसमैन हैं, उन सबको रोज प्रताड़ित करना शुरू किया। साहब ये हमने तो नहीं किया, और वो लोग निकलकर। संगीता जी, मेरा अंतिम सवाल, आपके जितने भी विधायक है सभी खुददार हैं कि उनमें से भी कुछ गद्दार हैं? जी के समर्थक थे। देखिए, गद्दार तो वो भी नहीं थे, पर पैसों का लालच देकर अगर इन्होंने अपने आप कर लिया और अब वो वापस आना चाहते हैं, या उनमें से भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ आना चाहते हैं। हमारे पास जो है विचारधारा वाले लोग हैं, सोच वाले लोग हैं, हम लोग जनता का काम करने वाले लोग हमारे पास हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जनता का बहुमत को नहीं बेचेंगे और ना हम खरीद फरोख्त करेंगे। हमारे पास जितने भी हैं, मेरी तरह जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो जरूर जनता की सेवा के लिए आएंगे। हम तो आजादी से आज तक जनता की सेवा करते आए हैं। हमने जनता को धोखा नहीं दिया, जनता के साथ चीट नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार धोखा कर रही है जनता के साथ। इसका जवाब हितेश जी, इसका जवाब। देखिए राहुल जी, देश में पूरा चित्र यह है कि कोई भी राज्य आप उठाकर देखिए, कांग्रेस से पलायन हो रहा है। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। गुजरात में आप हार्दिक पटेल को रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी बहुत सतर्क और सजग पत्रकार हैं। हिमाचल में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो मुझे देखिए, आई एम ए वेरी सिंसियर फ्रेंड ऑफ कांग्रेस, मुझे कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति साहब नाजुक है। राज्यसभा में आप 30 से नीचे जा रहे हैं। आप कभी सोचा है आपने 125 साल में? तो कोई तो कारण होगा ना साहब, कोई तो कारण होगा जो इस अवस्था में जा रही कांग्रेस का थिंक टैंक स्ट्रेटेजी नहीं बना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की बाध्यता है इसलिए रुक रहे हैं। डॉक्टर हितेश जी आपका बहुत शुक्रिया, संगीता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस डिबेट में अगर देखें, दोनों प्रवक्ताओं की बात को माने और समझ लें तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए।